नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम स्टडी करेंगे वेल्डिंग के बारे में। ITI में मैकेनिकल ग्रुप की जितनी भी ट्रेड्स हैं जैसे कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, RAC, वेल्डर, मोटरसाइकिल इत्यादि, इन सारी ट्रेड्स के सिलेबस में वेल्डिंग को सम्मिलित किया गया है और NCVT परीक्षाओं में तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वेल्डिंग से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो इन सभी छात्रों के लिए जो मैकेनिकल ग्रुप से रिलेटेड हैं, इनको वेल्डिंग पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वेल्डिंग को बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी छात्रों ने अपने आसपास कारखानों में या फिर दुकानों में या फिर घरों में वेल्डिंग करते हुए देखा होगा। बहुत सारे लोग जानते होंगे वेल्डिंग के कुछ रूप के बारे में, जैसे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक गैस वेल्डिंग। यदि मैं आपसे कहूं कि आप वेल्डिंग को डिफाइन करें या वेल्डिंग की परिभाषा बोलें, बताएं, या फिर मैं पूछूं आपसे कि वेल्डिंग क्या होता है, तो हो सकता है कि आप में से कुछ छात्र इसको जानते हों और आप में से हो सकता है कि कुछ छात्र इसको नहीं जानते हों, नहीं बता पाएँ। तो चलिए मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में वेल्डिंग की परिभाषा को बताता हूँ। वेल्डिंग एक तकनीक है जिसमें दो समान धातुओं को या असमान धातुओं को दाब का प्रयोग करके या फिर बिना दाब का प्रयोग किए, वेल्डिंग रॉड का प्रयोग करके या फिर ना करके उचित तापमान पर जोड़ा जाता है। वेल्डिंग द्वारा किया गया जोड़ एक स्थायी जोड़ होता है। ये थी परिभाषा वेल्डिंग की, जो आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार वाइवा में या इंटरव्यू में ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन के बारे में या वेल्डिंग के वर्गीकरण के बारे में। वेल्डिंग का वर्गीकरण मुख्यतः तीन बातों के आधार पर किया जाता है। पहला है जुड़ने वाली धातुओं के आधार पर, दूसरा है दबाव के आधार पर, तीसरा है ताप के स्रोत के आधार पर। तो चलिए पहले हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं जुड़ने वाली धातुओं के आधार पर। इसको डिटेल में बताने से पहले मैं आपको दो मुख्य टर्म या दो मुख्य बिंदु समझाना चाहता हूँ। पहला है, एक तो होता है जुड़ने वाली धातु और दूसरा होता है जोड़ने वाली धातु। इन दोनों में क्या अंतर है? जुड़ने वाली धातु वह धातु होती है जिसे वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। जोड़ने वाली धातु वह धातु होती है जिसके द्वारा उन दो धातुओं को या दो से ज़्यादा धातुओं को जोड़ा जाता है। कभी कभी जोड़ने वाली धातुओं को पूरक धातु भी बोलते हैं और इसी को वेल्डिंग रॉड भी बोलते हैं और इसी को वेल्डिंग इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। जुड़ने वाली धातुओं के आधार पर वेल्डिंग को दो प्रकार में वर्गीकरण किया गया है, ऑटोजीनियस वेल्डिंग और दूसरा है हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। अब हम ऑटोजीनियस वेल्डिंग को समझ लेते हैं कि ऑटोजीनियस वेल्डिंग क्या होती है। इस प्रकार की वेल्डिंग में दो समान धातु होती हैं, उसी धातु के फिलर रॉड, जिसे वेल्डिंग रॉड बोलते हैं, उससे जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए लोहे के फ्लैट्स को या लोहे की रॉड को दूसरे लोहे की रॉड में जोड़ना। दूसरा है हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। इस प्रकार की वेल्डिंग में दो असमान धातुओं को जोड़ा जाता है और इस प्रकार की वेल्डिंग में फिलर रॉड या वेल्डिंग रॉड का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन धातुओं को जोड़ने के लिए उन्हें मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु तक पिघलाया जाता है। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल या उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि एक कास्ट आयरन के टुकड़े को एक माइल्ड स्टील के साथ हमें जोड़ना है, तो इस प्रकार की वेल्डिंग का हम प्रयोग करेंगे। चलिए अब हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं वेल्डिंग के अगली क्लासिफिकेशन, दबाव के आधार पर। दबाव के आधार पर वेल्डिंग को दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है या वर्गीकृत किया गया है। पहला है नॉन प्रेशर या फ्यूजन वेल्डिंग, दूसरा है प्रेशर या नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। तो चलिए अब हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं नॉन प्रेशर या फ्यूजन वेल्डिंग के बारे में। इस प्रकार की वेल्डिंग करते समय जोड़ने वाली धातुओं को कोई भी प्रेशर नहीं लगाया जाता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि बिना प्रेशर दिए वेल्डिंग कैसे हो जाती है। इस विधि में जोड़ी जाने वाली धातुओं के किनारों को
गर्म करके गलनांक तक पहुंचाया जाता है। जब किनारे पिघलना शुरू कर देते हैं तो जोड़ की खाली जगह में वेल्डिंग रॉड पिघलाकर भर दी जाती है। जब पिघली हुई धातु आपस में पूर्णतः मिल जाती हैं तो ठंडा होने पर जॉइंट पक्का हो जाता है। जैसा कि हमने देखा है, इस विधि में मुख्यतः मेटल का वेल्डिंग रॉड के साथ फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसे फ्यूजन वेल्डिंग भी कहा जाता है। इस प्रकार की वेल्डिंग के उदाहरण हैं गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं दूसरे वर्गीकरण नॉन फ्यूजन या प्रेशर वेल्डिंग। इस विधि में जोड़ी जाने वाले पार्ट्स के सिरों को पिघलाने की अवस्था तक लाया जाता है। इसके पश्चात इसमें दबाव द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस विधि में फिलर मेटल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि के उदाहरण हैं फोर्ज वेल्डिंग, जो कि स्मिथी शॉप या फिर लोहार शॉप में प्रयोग की जाती है। दूसरा है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं वेल्डिंग के तीसरे क्लासिफिकेशन ताप के स्रोत के आधार पर। जैसा कि मैंने आप सभी छात्रों को वेल्डिंग की परिभाषा देते समय बताया था कि वेल्डिंग हमेशा उचित तापमान पर की जाती है, तो वेल्डिंग करते समय इसी उचित तापमान को स्रोतों के आधार पर उत्पन्न किया जाता है। इसको दो भागों में क्लासिफाई किया गया है या वर्गीकरण किया गया है। पहला है रासायनिक विधि द्वारा, दूसरा है विद्युत विधि द्वारा। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं रासायनिक विधि द्वारा। इस विधि को हम उदाहरण से समझते हैं। गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग आप सभी लोगों ने देखा होगा। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इस वेल्डिंग विधि में उचित तापमान प्राप्त करने के लिए एसिटिलीन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके जलाया जाता है और इसी से जो फ्लेम बनती है उसी से हम तापमान प्राप्त करते हैं। दूसरा है विद्युत विधि द्वारा। चलिए हम विद्युत विधि को अब डिटेल में समझ लेते हैं। इस विधि को हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि उदाहरण है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग आप सभी लोगों ने देखा होगा, वर्कशॉप में या फिर कंपनियों में या फिर दुकानों में इसका प्रयोग बहुत किया जाता है। इस वेल्डिंग विधि में उचित तापमान प्राप्त करने के लिए विद्युत द्वारा एक आर्क उत्पन्न की जाती है और इसी आर्क द्वारा उचित तापमान जनरेट या उत्पन्न किया जाता है, जिसके कारण धातु आपस में पिघलकर वेल्ड हो जाती हैं। ये थी जानकारी वेल्डिंग के क्लासिफिकेशन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि वेल्डिंग का कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग का प्रयोग रेलवे में किया जाता है। रेलवे में वेल्डिंग का बहुत प्रयोग है। जैसे कि रेलवेज के जो कारखाने होते हैं जिसमें रेलवे के डिब्बे बनते हैं, इंजन बनते हैं, वहाँ पर वेल्डिंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग का प्रयोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी किया जाता है। जैसे कि जहाँ पर कार बनती हैं, मोटरसाइकिल बनती है, या फिर ऑटोमोबाइल्स के जितने भी पार्ट्स हैं छोटे छोटे जो लगते हैं ऑटोमोबाइल्स में वो बनते हैं, तो वहाँ पर वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग का प्रयोग ट्रैक्टर बनाने के उद्योग में भी किया जाता है। वेल्डिंग का प्रयोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो कि डिफेंस की फैक्ट्री हैं, वहाँ पर औजार बनाने के लिए, जो डिफेंस के औजार हैं उनको बनाने के लिए वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग का प्रयोग हवाई जहाज बनाने वाली कारखाना कंपनी में भी किया जाता है। वहाँ पर वेल्डिंग का प्रयोग हवाई जहाज के छोटे छोटे पार्ट्स को बनाने के लिए या फिर उनको आपस में जोड़कर एक हवाई जहाज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग का प्रयोग भवन निर्माण में भी किया जाता है। जैसे कि घर बनता है या कोई मॉल बनता है या कोई और सरकारी बिल्डिंग या प्राइवेट बिल्डिंग बनती है, तो वहाँ भी वेल्डिंग का प्रयोग बहुत किया जाता है। अगला प्रयोग है वेल्डिंग का। वेल्डिंग को पुल बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग का प्रयोग फर्नीचर बनाने में भी किया जाता है, जैसे कि लोहे की चेयर या लोहे की टेबल या फिर लोहे के अन्य स्ट्रक्चर्स जो कहीं पे प्रयोग किए जाते हैं। वेल्डिंग का प्रयोग साइकिल उद्योग में बहुत किया जाता है। वेल्डिंग का प्रयोग एक छोटी से छोटी चीज़ की रिपेयरिंग से लेकर एक बड़ी से बड़ी चीज़ की रिपेयरिंग करने में प्रयोग किया जाता है। ये थे वेल्डिंग के प्रयोग। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि वेल्डिंग के क्या क्या लाभ होते हैं। वेल्डिंग का पहला लाभ है कि इस प्रक्रिया द्वारा दो या दो से समान या असमान धातु को हम बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हैं। वेल्डिंग का दूसरा लाभ है
वेल्डिंग के द्वारा तैयार जोड़ की ताकत मूल धातु के बराबर होती है। वेल्डिंग का तीसरा लाभ है कि टूटे पार्ट्स की रिपेयरिंग बहुत ही आसानी से वेल्डिंग द्वारा की जा सकती है। वेल्डिंग का प्रयोग समुद्र के अंदर भी किया जाता है। मान लीजिए कि समुद्र के अंदर हमें कोई तेल निकालना है तो वहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, तो वहाँ पर हम वेल्डिंग का प्रयोग कर सकते हैं। वेल्डिंग का पांचवा लाभ है कि वेल्डिंग मशीन को कार्य की आवश्यकता अनुसार कहीं भी ले जाया जा सकता है, जिससे हमारा काम बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हो जाता है। वेल्डिंग का छठा लाभ है टूटे हुए पार्ट्स को नया खरीदने में जो कॉस्ट लगती है उसको हम वेल्डिंग द्वारा मरम्मत करने में वो कॉस्ट बचा सकते हैं। ये थे कुछ प्रमुख लाभ जो वेल्डिंग द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि वेल्डिंग की कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। वेल्डिंग की हानि में सबसे पहली हानि है वेल्डिंग करते समय हानिकारक चमक, रोशनी या धुआं निकलता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। वेल्डिंग उपकरण बिजली के द्वारा चलते हैं, इसलिए वेल्डिंग करते समय हमें बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है। हम कोई भी वेल्डिंग का कार्य लापरवाही से नहीं कर सकते हैं। वेल्डिंग की प्रक्रिया कुशल कारीगरों द्वारा ही की जाती है। जो वेल्डिंग जानता है वही वेल्डिंग को कर सकता है। जो वेल्डिंग नहीं जानता है वह वेल्डिंग नहीं कर पाता है, क्योंकि वेल्डिंग करते समय बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है। वेल्डिंग की अगली हानि है वेल्डिंग के दौरान अधिक तापमान हो जाता है, जिसके कारण जो वस्तु जोड़ी जाती हैं, जो धातु जोड़ी जाती हैं, उनकी अंदर की बनावट बिगड़ जाती है। ये थी वेल्डिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी। मेरे प्रिय छात्रों, मेरे चैनल ITI 360 डिग्रीज द्वारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, जिसमें NCVT एग्जाम्स में पूछे गए सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कराते हैं, और वह सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराते हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी लोग जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं और हमारे चैनल द्वारा कराए गए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से अभी तक लाभ नहीं उठा पाए हैं, तो आप लोग इस टेस्ट का लाभ बिल्कुल ही निःशुल्क घर बैठे अपने फ़ोन के द्वारा उठा सकते हैं। तो हमारे चैनल द्वारा कराए जाने वाले ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का लाभ प्राप्त करने के लिए आप लोगों को 2 कार्य करने हैं। पहला, हमारे चैनल द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप को तुरंत ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दूसरा काम आपको ये करना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा लें, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, जो मैं टेस्ट कराता हूं उसका वीडियो के माध्यम से या फिर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आप लोगों को हिंदी में बहुत ही आसान तरीके से सलूशन भी देता हूं। मेरे प्रिय छात्रों, आप अपने NCVT परीक्षा 2020 की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से दी गई सुविधा को फ्री में लेकर घर में रहकर सुरक्षित रूप से करिए। मेरी तरफ से आप सभी छात्रों को परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।